तो स्टैटिक चार्ज आता है, बाल आपका क्लीन है, फिर उसके बाद भी आप हाथ मार रहे हो तो फंस रहा है। हम लोगों को, मेल लोग को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हम लोग इतना लंबा बाल रखते नहीं है। बेसिकली फीमेल्स के लिए होता है कि आप फीमेल में देखोगे कि यहाँ के इतने बालों का कलर अलग है, उसके नीचे का अलग है, उसके नीचे का अलग है, तो एंड का जो अलग है जस्ट बिकॉज ऑफ ड्राइनेस है उनके बालों में। वो अपने बालों को क्लीन तो कर रहे हैं लेकिन उसको नरिश नहीं कर रहे हैं। एक राइट मेथड पता नहीं है लोगों को, तो उसमें फंस जा रहे हैं। राइट। तो वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी बता देंगे कि उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होता है मास्क और एक होता है कंडीशनर। मास्क तो क्या होता है, वो क्रीम बेस होता है और कंडीशनर होता है डाइल्यूटेड फॉर्म में। राइट। अगर आपके बालों में सिर्फ ड्राइनेस है तो यू कैन यूज़ कंडीशनर आफ्टर शैम्पू, बट नॉट ऑन स्कैल्प। स्कैल्प पे नहीं लगाना है। कान के नीचे का जितना बाल बचा है, अगर कोई फीमेल यूज़ कर रही है तो कान के नीचे का बाल जितना है, शोल्डर पे उससे नीचे पूरे बालों में आप कंडीशनर लगा के 2 से 5 मिनट रखो, देन गो फॉर रिंस, नॉट वॉश, रिंस। खाली पानी से नॉर्मल निकाल दीजिए। फिर वो क्या होगा, कंडीशनर आपके क्यूटिकल लेयर को क्लोज कर देगा। बाल क्लीन हुआ शैम्पू से और कंडीशनर से क्लोज हो गया। राइट। तो ये क्या होगा, ये जो फ्रिक्शन हो रहा है, जो बाल फंस रहा है, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि सर मैं कंडीशनर यूज़ करूँ या मास्क यूज़ करूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि इसमें भी दो चॉइसेस हैं। अगर आप में सिर्फ ड्राइनेस है, नॉर्मल ड्राइनेस है, आपने कोई कलर नहीं कराया, आपने कोई स्ट्रेटनिंग नहीं कराई, आपने कोई कैराटिन नहीं कराया, आपने कोई हाईलाइट्स नहीं कराई, है ना, तो अगर वहाँ पे नॉर्मल ड्राइनेस है तो आप कंडीशनर यूज़ करो। अगर आपका केमिकली डैमेज है देन गो फॉर मास्क। हाँ, मास्क क्या करेगा, वो आपके बालों के अंदर जो ड्राइनेस है उसे कवर करेगा। कवर करने के बाद आपके क्यूटिकल लेयर को बंद करेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो इंटरनली रिपेयर कर रहा है। देन उसके बाद उसमें शाइन आ रही है बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग इंग्रेडिएंट्स। वही कि आपको इंटरनली एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा, तब जाके उसमें अच्छी शाइनिंग और हेल्थ उसकी अच्छी मिलेगी। हाँ, मैं आपको बताऊं कि बाल हमेशा हमारे चमकने चाहिए जैसे मछली का ऊपर का स्किन चमकता है, ऐसे ऐसे चमकना चाहिए। लेकिन उनको पता ही नहीं होता है। नहीं पता है, बहुत बेसिक सा फंडा है, आप यूज़ करोगे तो पता चलेगा। आप कैसे क्लाइंट की डिमांड पूरी करते हो कि क्लाइंट आपसे बोलता है कि मुझे रणवीर जैसे हेयर चाहिए या दीपिका जैसे हेयर चाहिए, तो क्या आप रिकमेंड करते हो? देखिए, होता क्या है कि हर इंसान अपने आप में सेलिब्रिटी है। राइट। हमारा जो मानना है वो हम इंसान के ड्रीम लुक पे काम करते हैं, ड्रीम लुक पे। अब कोई क्लाइंट आया, बोलने लगा कि अब मेरे पास दोनों क्लाइंट आते हैं, मेल और फीमेल। तो मेल में सबसे आसान चीज़ हमें ये लगती है कि वो बिलीव बहुत अच्छे से कर लेते हैं। उनसे बोलते हैं, अगर हम किसी मेल से कह रहे हैं कि भाई बाल छोटे करा दो, तो कहेगा, एक बार सोचेगा, कहेगा ठीक है भाई, ओके कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। वो भरोसा कर लेता है एक बार। हाँ, वो भरोसा कर लेता है। लेकिन फीमेल में क्या होता है, सॉरी फॉर दैट कि फीमेल में क्या होता है कि वो अपना ड्रीम लुक खुद सोच के आते हैं, सोच के आ रहे हैं, वो ठीक है, बट आपके बालों में जो प्रॉब्लम है, आपने बालों में कैराटीन कर रखा है, आपने बालों में स्ट्रेटनिंग कर रखा है, आपने बालों में कलर लगा रखा है, उसके बाद आप हमसे एक ड्रीम लुक चाह रहे हो, एक पूरा बोर्ड भरा हुआ है और अब मुझसे ये बोल रहे हो कि इस पर एक कविता लिख दीजिए अच्छी सी, उसको साफ तो करना पड़ेगा पहले। जब उसे साफ करेंगे तब तो उनको सजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल ये होता है। अगर वो हमको फ्री हैंड छोड़ दे, एक हेयर ड्रेसर को फ्री हैंड छोड़ दे, तब वो ड्रीम लुक क्या, वो ऐसा लुक पालेंगे कि वो जाएंगे तो सेल्फ केयर करने लगेंगे अपने आप में ही। हाँ। आप डैमेज हेयर को कैसे रिकवर करते हो, क्या उसका प्रोसेस होता है? डैमेज हेयर को देखिए, अगर होता क्या है कि अगर बाल ज़्यादा डैमेज है, सी आकाश, होता क्या है कि बालों में एक पीएच लेवल होता है, बालों में एक पीएच लेवल होता है, जैसे स्किन में पीएच लेवल होता है। जब भी आप देखे होंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई फेस ब्लीच लगा रहा है तो इचिंग होने लगती है ना। अगर ज़्यादा देर तक लगा ली तो क्या होता है कि वो सफ़ेद सफ़ेद पॉइंट्स आने लगते हैं। तो क्या हो रहा है, जो स्किन का पीएच है वो बढ़ गया। जब स्किन का पीएच बढ़ जाएगा तो ड्राइनेस आएगी, और बढ़ेगा तो डैमेज होगा, और बढ़ेगा तो बर्न हो जाएगा। इन द सेम वे बालों में भी लेयर्स हैं उसकी भी। नहीं, एक पीएच लेवल होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये एक पीएच लेवल होता है। राइट। तो आपका जो हाइड्रेशन है, वो बालों का जो पीएच लेवल है वो 4.5 से लेके 5.5 है, ये नॉर्मल हेयर का है। अगर इससे कम होगा तो बाल आपका एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो जाएगा, है ना, किसी भी स्टाइल को होल्ड नहीं कर पाएगा, ऐसा गिरा गिरा रहेगा, फ्लैट रहेगा। 4.5 से लेके 5.5 पे है, इसका मतलब ये नॉर्मल है। राइट। अब ये बढ़ता कैसे है, हमने बालों में ब्लो ड्राई करा, हमने बालों में आयरन करा,
राइट, हमने बालों में कलर लगाया, हमने बालों में ब्लीचिंग करी, हमने बालों में स्ट्रेटनिंग करी, तो ये केमिकल्स कर क्या रहे हैं? केमिकल बालों का पीएच लेवल बढ़ा रहे हैं, और जैसे जैसे ये पीएच लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? ड्राइनेस आ रही है, राइट। तो वहाँ पे हेयर ड्रेसर बोलते हैं ये मास्क लगा लो, ऑयल लगा लो, बालों को कटवा लो। हमें बस खाली पीएच लेवल को मेंटेन करना है। अब वो पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप अपने हेयर ड्रेसर से सजेस्ट करिए जो आपको अच्छी सलाह दे सके कि हमें नरिशमेंट की ज़रूरत है, मुझे कौन सा मास्क लेना चाहिए, मुझे कौन सा कंडीशनर लेना चाहिए, मुझे क्या सर्विस लेना चाहिए। मतलब बाल कटवाना लास्ट ऑप्शन नहीं है? आप नहीं, बाल कटवाना लास्ट ऑप्शन नहीं है। बाल अगर बर्न हो गया है, अगर पीएच लेवल उसका 12 से 14, 11 से 14 पहुंच गया है, तब तो फिर कोई ऑप्शन नहीं। आपके अकॉर्डिंग इंडिया में बेस्ट हेयर आर्टिस्ट कौन है इस समय? देखो, बेस्ट हेयर आर्टिस्ट तो बहुत सारे हैं अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट। देखो, ये काम आकाश ऐसा है कि जितना आप करते जाओगे उतना अच्छा होते जाओगे। और ऑन फ्लोर मैं आपको बताऊं कि ये एक हंसी वाली भी बात होगी कि अगर हेयर ड्रेसर का मूड नहीं है तो उससे काम मत कराओ। ये सच है। अगर हेयर ड्रेसर का मूड नहीं है तो उससे काम मत कराओ। अगर उससे आप काम कराओगे प्रेशर डाल के तो आपका बाल खराब होगा, तो वो बेस्ट कहाँ से रह गया? तो जो लोग जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिसके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जितनी ज़्यादा एजुकेशन है, वो बेस्ट है। वो बेस्ट है। हाँ, अगर बात करें इस इंडस्ट्री को चेंज किसने किया, तो इस इंडस्ट्री को इंडिया में चेंज करने वाले सिर्फ और सिर्फ जावेद हबीब सर। जावेद हबीब जो उन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए काम किया है, मुझे नहीं लगता अभी तक तो किसी ने किया है और आने वाले कई सालों में कर भी पाएगा। भाई, हम लोग के जो आउटलेट है ना, वो 1000 आउटलेट है। हाँ, एक मैसिव नंबर है आप लोग के पास बहुत। और हम आपको बताएं आकाश कि हमारे पास करीब 70 to 75 अकेडमीज़ है ऑल ओवर इंडिया। हम एजुकेट करते हैं बच्चों को, हम बच्चों को एजुकेट करते हैं, उनको जॉब देते हैं। जॉब तो बात की बात है, जॉब तो उनको मिलती है जिनको काम आता है, वो किसी भी एकेडमी से सीखें। ठीक, जो सही पढ़ाने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो जावेद सर के थ्रू दिया हुआ है। वही कि तमीज़ और तहजीब दोनों एक साथ मिल जाती है। राइट, क्योंकि जब स्टूडेंट आता है ना, तो वो खाली पेज होता है, जो हम उस पर भरेंगे वो चलेगा ज़िंदगी भर। क्योंकि पहला एकेडमिक कोई नहीं भूलता है। जो पहला एकेडमिक होगा, जो पहली शिक्षा की जगह होगी, वो इंसान नहीं भूलता है। वहाँ के टीचरों को नहीं भूलेगा, वहाँ का लिखा हुआ नहीं भूलेगा। राइट, तो आपका जो क्वेश्चन है कि बेस्ट हेयर आर्टिस्ट, तो बेस्ट सब है। हम किसी को ग्रेड नहीं करेंगे, जिन्होंने जितनी ज़्यादा मेहनत करी है वो उतने हैं। आज जावेद सर है, आलिम हाकिम सर है, विपुल सर है ना, नजीब सर है, बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रो कर रहे हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री को देखा है बहुत करीब से और इंडस्ट्री के लिए बहुत मेहनत करी। अपने लिए बाद में, पहले इंडस्ट्री के लिए मेहनत करी है। राइट, पहले इंडस्ट्री के लिए मेहनत करी है। आप देखो ना कि जितनी भी ये फ्रेंचाइजीज़ हैं, लाइक जावेद सर का है, तो जाने कितने लोगों का घर चलता है यार, क्या चीज़ है। सही, एक अच्छी सी एक जनरेशन का चल रहा है। पहले क्या होता था कि एक पर्टिकुलर कास्ट को, मतलब नाई समाज के लोग हैं, तो उनको बड़ा वैसा देखा जाता था कि यार नाई पेड़ समाज के नीचे बैठ के बाल कटवाओ वहाँ पर। पेड़ के नीचे भी, और दूसरी चीज़ ये, अगर छोटे छोटे सैलून भी हैं तो उनको एक अलग तरीके से देखा जाता था मोहल्ले में भी, अरे वो नाई का बेटा है। आज अल्लाह का एहसान है कि आज हम जब घर से निकलते हैं, तो मैं जब निकलता हूँ, निकलने के टाइम भी लोग अपने काम पे होते हैं, और जब मैं वापस आ जाता हूँ घर पे, तब भी लोग अपने काम पे होते हैं। वो देखते हैं यार ये मेरे बाद गया, मेरे से पहले आ गया, और इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, इसका फैशन अलग है। मतलब खैर, ये तो अल्लाह का शुक्र है इतना कि मेहनत करी है और कर रहे हैं। अभी नहीं है कि स्टॉप हुए, अभी कर रहे हैं। आपको अपनी क्राफ्ट पे कंटिन्यू काम करते रहना पड़ेगा। राइट, कोई इसका अंत नहीं।